कब्जा तो कर लिया गया है, लेकिन बड़ी वजह क्या लग रही है आपको? क्या वाकई यहाँ पर सरकार प्रशासन की लापरवाही अब सामने आ रही है? देखो, यहाँ कोई ऐसा वैसा कोई आदमी हो भी नहीं सकता जो भी माफिया रहे हैं। ठीक है, तो ये दिन दिन में पाटा गया है इसको। और ऐसा भी नहीं है कि इसमें एक दो ट्राली मिट्टी पड़ी हो। काफी बड़ा क्षेत्र मिट्टी की खुदाई हुई होगी, उसको बाद में इसको यहाँ पे पाटा गया है। यहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और जो भी जिले के लेवल के अधिकारी हैं, उन लोगों तक में कानों में आवाज पहुंची है, लेकिन कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। ठीक है मलकीत जी, यहाँ पर जैसे कि अभी संदीप जी ने बताया कि कोई एक दिन का काम तो है नहीं और कोई साधारण व्यक्ति इस तरह से अवैध कब्जा भी नहीं कर सकता। अब देखिए, ये तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि किन्हीं वरिष्ठ लोगों का संरक्षण प्राप्त है, इसी वजह से अवैध कब्जे किए जा रहे हैं। लेकिन अगर शासन प्रशासन इस पर शुरुआत में ही ध्यान दे दे तो आगे चल के जनता को जो रजिस्ट्री को लेकर दिक्कतें होती हैं, जो सुविधाओं को लेकर दिक्कतें होती हैं, वो कहीं ना कहीं जनता को ना हो। क्योंकि फिर अब हमने देखा जैसे कि उत्तर प्रदेश का ही एक मामला था जहां पर कॉलोनियां उजाड़ी जा रही थी क्योंकि वो अवैध जगह पर बनी हुई थी। हम पहले भी इसको चर्चा में ले चुके हैं। तो उस पर बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही थी, तो वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया था। अब ऐसे अगर पहले ध्यान नहीं दिया जाएगा और बाद में कोई शिकायत कर देता है, फिर उसके बाद उस पर बुलडोजर चलाई जाए, तो फिर इसका खामियाजा भी तो आम जनता ही उठाती है जिन्होंने वहां पर प्लॉट खरीद लिए होंगे। वो बिल्कुल सही बताया है। और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल में आने का, अपनी बात रखने का मौका दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारे जो भाई हैं संदीप शर्मा जी, निजाम अली, ये कई दिनों से इस चीज को पेपर में भी छाप रहे हैं और बहुत बहुत बड़ा एजेंडा लेके चल रहे हैं। बट आगे क्या है कि अधिकारियों को कहीं ना कहीं से संरक्षण प्राप्त है। अब अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है तो वो अधिकारी जो है इस चक्कर में कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं। अगर कोई पत्रकार खबर छापता है या करता है तो उल्टी कार्रवाई उसी के ऊपर हो जाती है। और अवैध धंधा जो ये चल रहा है खनन का, ये बहुत दिनों से चल रहा है, एक दिन से नहीं चल रहा है और सारी पब्लिक इसे देख रही है। लेकिन किसी को कोई भी वो नहीं है, वो सारा। और कुछ पत्रकार ऐसे भी हैं जिनको उनका संरक्षण प्राप्त है, तो वो उस चीज को नहीं लेते हैं। अब हमारे संदीप शर्मा जी, निजाम अली, ये लोग मेहनत करके इसमें खबर चलाते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी उनके टारगेट में आ जाते हैं कि भाई इनके ऊपर भी मुकदमे लिखे जाते हैं और उसके बाद मुकदमों के बाद जेल में भी भेजा जाता है। और फिर जो है काफी पत्रकार जो है लड़ाई लड़नी पड़ती है उनको। तो कहीं ना कहीं सभी अधिकारियों को, सभी कुछ पत्रकार भाई भी हैं, मैं खुद पत्रकार हूँ, तो सभी भाइयों को कहीं ना कहीं पे संरक्षण प्राप्त है उन लोगों को। और कुछ ही लोग, चंद लोग ऐसे हैं जो कि निष्पक्ष पत्रकारिता अभी इस टाइम में कर रहे हैं। और निष्पक्ष पत्रकारिता करने का उन्हें नतीजा क्या मिल रहा है कि उनके ऊपर मुकदमे लिखे जा रहे हैं। तो आप बताइए कि ऐसे